अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदर असफ़ अली ज़रदारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया पर आकर आवाम से दुआओं की अपील कर दी है। सदर असफ़ अली ज़रदारी के डॉक्टर ने अली ज़रदारी को लेकर बहुत ही ख़तरनाक इंकशाफ कर दिया। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मासी डिटेल आपके सामने रखते हैं। We are just praying that Asif Ali Zardari's health improves. He's not feeling that well today. He was unable to attend court, and we're waiting for the private medical doctors to have permission to come and see my father. And inshallah ta'ala, we'll be able to assess the situation and see what the real issues of my father's health is. I don't doubt that the doctors here are doing an incredible job. However, I don't fully trust the government in telling us the realistic picture of what's. मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या और इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। और मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। हुआ ये था कि प्रेसिडेंट जो थे वो हफ्ते के दिन इस्लामाबाद से नवाबशाह गए, मैं कराची आ गया। अच्छा, हफ्ते का इतवार का दिन गुजरा तो हफ्ते के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उनको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। मैंने उनको यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। उसके बाद हम शाम को फिर फ़ोन आया कि तबीयत जो है ईद के रोज़ बहुत ख़राब है और सर्दी लग रही है और अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो शक हुआ तो फिर मैं रात को नवाबशाह पहुंचा और अंदाज़ा ये हो गया था कि क्योंकि नवाबशाह में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको कराची लाना पड़ेगा। तो इतवार की रात हम वहाँ से कोई 3 बजे मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए। तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है और कुछ टेस्ट वेस्ट मार्कर्स जो थे उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया। कुछ ऐसी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसे कि हम एंटीवायरल बोलते हैं। तो उनको फिर हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फ़िज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं। और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे और कोई परेशानी की, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फ़िट हैं। उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर उसामा भी उनके साथ हैं, देख रहे हैं रोज़। और मैं समझता हूँ कि अब ये स्पेकुलेशन और ये बातें शुड कम टू एन एंड और इंशाल्लाह वो कल या परसों कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सदर साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से अफवाह भी फैलाई गई, इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनको सियासी कोरोना उनका जाहिर किया गया है। एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक है, फिट है। तो ये इस भी आप किस तरह से वो करें, क्योंकि कोरोना का कोई वेरिएंट यहाँ पे इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा। तो इनको अचानक कहाँ से कोरोना लगा, कैसे लगा कि सियासी कोरोना तो नहीं था? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना यहाँ नहीं हो रहा। आप एक अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये कोरोना जो है ये एक और किस्म का वेरिएंट है जो कि इतना हार्ड नहीं है और इसके इतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इसकी अब एंटीवायरल दवाइयाँ आ गई हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये जो सियासी मुखालफिन जो मर्जी है कहते रहें, हम तो हर चीज़ को ट्विस्ट देते हैं, चाहे अच्छा हो या बीमार हो, हर चीज़ पे हमारा ट्विस्ट देना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो तो वैसे ही हमारा दुश्मन है और फिर यहाँ का सोशल मीडिया, भारत के सोशल मीडिया से चीज़ें उठाता है जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है जैसे सदर मुमलिकत काफ़ी कमज़ोरी का शिकार है या बीमारी का शिकार है, तो उन्हें और किस किस्म की कोई क्या अमराज लाहक हैं क्या, या उनकी कमज़ोरी की वजह क्या है जो महसूस हो रहा है? सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होता है, तो क्या उनकी बीमारी मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बीमारियाँ
आप में से आधे ज़्यादा को है ब्लड प्रेशर डायबिटीज़, वो चलती रहती है। और इधर मेरा ख्याल है जितने हमारे दोस्त हैं आधे से ज़्यादा उसमें मुब्तला होंगे, मुझे यकीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये होता था कि सदर साहब अगर अलील होते थे तो अस्पताल से कोई फुटेजेस जारी होते थे। इस वक्त अगर इस तरह के फुटेज जारी नहीं किए गए तो मजीद जो है वो खदशात पैदा हो गए। तो इस तरह की कोई वीडियो रिलीज नहीं की जाएगी कि लोगों को तसल्ली हो। जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, हमने 4 अप्रैल को भुट्टो जिंदा है का नारा लगाया था, जरदारी साहब का भी इस तरह नारा होना चाहिए कोई? ये तो उनका सियासी फैसला है कि फुटेजेस जारी करें या नहीं करें, लेकिन मैंने कहा है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका और मनफी और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप वो करेंगे तो लोग कहेंगे ये जाली फुटेजेस हैं। ऑलरेडी जाली फुटेजेस कर रहे हैं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हूँ। जरदारी साहब नाजरीन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और उन्हें नवाबशाह से कराची के ज़ियाउद्दीन निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और अब पता चला है कि जरदारी साहब को कोरोना हो गया है और डॉक्टर ने यह कह दिया है कि उनको बिल्कुल आइसोलेशन में ले जाएं। देखें, ये एक तरह से मैनेजमेंट भी नहीं है, मैनेजमेंट भी है कि जरदारी साहब की जितनी हालत ख़राब है ना, तो इस वक्त किसी को वो नहीं चाहते कि उनसे जरदारी साहब की मुलाकात हो। बहुत सारे लोग इस वक्त जरदारी साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि जरदारी साहब की लोगों से मुलाकात हो, लिहाजा उन्हें अस्पताल में बिल्कुल तनहा कर दिया गया है और आइसोलेशन में उन्हें ले गए हैं। गो कि वो सदर पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद ये एक बेबसी का आलम होता है जब कोई आदमी इतना बीमार हो जाए कि उसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाए, वो किसी से बात ना कर पा रहा हो। तो जरदारी साहब की हालत बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए और जब उन्हें अल्लाह ताला सेहत देगा तो फिर वो मामला फ्यूचर में आपको पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर लॉन्च करने की तैयारी की गई है, ये भी एक बड़ी खबर है और ये खबर आती है हर 2 हफ्ते के बाद, यानी हर 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा से ये खबर मार्केट में फेंक के चेक किया जाता है कि अगर नवाज शरीफ को लॉन्च किया जाए तो कैसा रहेगा। लॉन्चर ही खराब हो गया जो नवाज शरीफ को बार बार लॉन्च करता है। कभी ये बयान दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद मुतहर्रिक हो जाएंगे, अभी ये स्टेटमेंट दिया गया, मुतहर्रिक होने का फैसला, लावा पाटने वाला है मियां साहब के अंदर, तूफानी दौरे मियां साहब करेंगे, पार्टी का बयानिया कहां से कहां चला जाएगा, कारकुनों के लिए उम्मीद की किरण बन जाएंगे मियां साहब। अब यानी मियां साहब अब मुतहर्रिक हो, मियां साहब अब एक ही काम में मुतहर्रिक हो सकते हैं, जूते पॉलिश, बस एक ही काम में मियां साहब मुतहर्रिक हो सकते हैं कि आप पॉलिश का ब्रश हाथ में पकड़ें और हरकत जारी रखें, उसकी पॉलिश आप जारी रखें। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब माफी मांग के यास्मीन राशिद की जीती हुई सीट यास्मीन राशिद साहिबा को वापस नहीं लौटाते, तब तक मियां साहब अब पॉलिश ही करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस वक्त मियां साहब ने हकीकी सियासत शुरू की और पॉलिश छोड़ी, उस वक्त मियां साहब के नीचे से फॉर्म 47 का ये फॉर्म खींच लिया जाएगा। ये जाली उनकी एमएनए की जो सीट है, ये उनके नीचे से सरक जाएगी और ये मियां साहब अच्छी तरह जानते हैं। अब इसमें बड़ी टकार बेइज्जती होगी अगर मियां साहब ने ये हरकत की तो। लिहाजा मियां साहब को अगर इनकलाब का झंडा थामना है एक हाथ में, तो उसके साथ दूसरे हाथ में पॉलिश का ब्रश भी थामना होगा। मियां साहब ब्रश उस वक्त छोड़ सकेंगे जिस वक्त मियां साहब खुद से, यानी एक ही चीज पे मियां साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, भाई की हुकूमत गिर जाए तभी इतनी बेइज्जती नहीं है। मियां साहब शहादत का रोना शुरू कर देंगे, जनाब हमें फिर हुकूमत गिरा दी गई, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ हो गई। बेटी की हुकूमत गिर जाए तब भी बड़ा। लेकिन जो मियां साहब के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि अगर अदालत में जाके ट्रिब्यूनल के जरिए से मियां साहब की सीट उनसे छिन जाती है तो मियां साहब की नाक कट जाती है। पिछले मियां साहब ने जो 3-4 दहाई में सियासत की है, जो 3 दफा वज़ीर आज़म बने हैं, 4थी दफा बनने का वो ख्वाब देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।